हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस किस तरह की फाइल होते हैं और कौन से फोल्डर्स होते हैं और हर एक फोल्डर का इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे ये टिपिकल रिएक्ट जेएस का ऐप होता है। यहाँ पे जो भी है, जब भी हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम लिखते हैं और CMD के ऊपर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है हमें। तो उसमें सबसे पहला फोल्डर आपको दिखाएगा नोड मॉड्यूल्स का। तो जैसे कि आपको पता है रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सो यहाँ पे रिएक्ट जेएस को डिपेंड रहना पड़ता है कि एक्सटर्नल पैकेजेस के ऊपर। तो वो पैकेजेस हम npm इंस्टॉल पैकेज का नाम इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो वो जो पैकेजेस सारे इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल के फोल्डर्स में यहाँ पे स्टोर होते हैं। कि अभी जैसे कि मैंने एक्सटर्नल पैकेज स्वाइपर नाम का यहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो आपको दिखेगा इस स्वाइपर का जो भी ये होगा उसमें सारे फाइल्स हो गए एक्सटर्नल पैकेजेस के। तो वो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्टोर होते। तो जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करोगे उस सभी पैकेजेस का जो फाइल्स होते हैं उसमें, तो यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे स्टोर होते हैं, राइट। तो ये हो गया नोड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे पब्लिक फोल्डर क्या है, तो पब्लिक फोल्डर को समझने के लिए यहाँ पे index.html में आपको आने का है। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट में यहाँ पे लिखा है पब्लिक फोल्डर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द पब्लिक फोल्डर कंटेन्स स्टैटिक फाइल्स सच एज index.html, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल्स, images and other asset etc which you don't want to be processed by webpack. Files in this folder are copied and pasted as they are directly in the build folder. तो सबसे पहले ये समझने के लिए आपको बिल्ड फोल्डर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट हम बना ले ये लोकली बना रहे, राइट। तो अगर हमें इसे होस्ट करना होगा तो हमें इसका बिल्ड फोल्डर बनाना पड़ता है। तो बिल्ड फोल्डर क्या होता है, एक कंप्रेस्ड फोल्डर होता है जिसमें सारे की सारे जो फाइल्स होते हैं वो इन द कंप्रेस्ड फॉर्मेट होते हैं। तो वो जो बिल्ड फोल्डर होता है जो प्रोडक्शन रेडी होता है उसमें पब्लिक फोल्डर में जो भी फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रहे वो एज इट इज स्टोर होते हैं। उसका कंप्रेशन नहीं होता क्योंकि वो स्टैटिक फाइल्स है। स्टैटिक फाइल्स मतलब क्या कि जैसे कि इमेजेस, अब यहाँ पे इतने सारे इमेजेस मुझे इस एप्लीकेशन में मिल रहे हैं यहाँ पे मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये PNG इमेजेस या JPG इमेज या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे logo.png, तो ये सब स्टैटिक फाइल्स है। तो ये एज इट इज वहाँ पे बिल्ड फोल्डर में आपको स्टोर दिखेगी, राइट। तो मैं आपको एक सैंपल में यहाँ पे बिल्ड फोल्डर मेरे पास है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एग्जैक्टली कैसा होता है बिल्ड फोल्डर ये भी आपको समझेगा। तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बिल्ड फोल्डर होता है जिसमें इमेजेस जैसे मैंने बोला था। बाद में ये स्टैटिक फाइल, उसमें एक CSS के फाइल जो भी हम प्रोजेक्ट में लिखते हैं वो CSS के फाइल अलग से स्टोर होते हैं। बाद में जावास्क्रिप्ट के फाइल्स अलग सा एक फोल्डर बनता है। बाद में मीडिया में हमारे पास इमेजेस फाइल्स जो भी होते हैं उसका एक अलग फोल्डर बनता है। बाद में index.html जो भी हमें पब्लिक फोल्डर में अभी देखा था, तो index.html इस तरह से यहाँ पे दिखा देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी स्टैटिक फाइल होते हैं वो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में होते हैं। बाद में सोर्स फोल्डर होता है। तो ये हमारे काम की चीज़ है। सोर्स फोल्डर क्या है, तो सोर्स फोल्डर में जो भी हमारा जो एप्लीकेशन में जो मेन फंक्शनलिटी का जो हम काम करते हैं, लाइक कंपोनेंट्स क्रिएट करना या फिर पेजेस क्रिएट करना या फिर स्टाइल्स देना, तो ये सब सारे जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे ये SRC फोल्डर में हम करते हैं। तो यहाँ पे SRC फोल्डर में यहाँ पे app.js होता है, index.js होता है, index.css होता है, app.css होता है। तो ये चारों के चारों फाइल बाय डिफॉल्ट होते हैं यहाँ पे। तो index.js यहाँ पे इस रिएक्ट जेएस का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो उसमें हम जो HTML में यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में HTML फाइल था उसमें जो रूट डिवीजन टैग था उसको हम यहाँ पे गेट करा के उसमें हमारा ऐप ये जो कंपोनेंट है रूट कंपोनेंट इसको हम डिस्प्ले करा रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस फाइल में होती है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स हम मल्टीपल यहाँ पे लेट सपोज मैंने कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो फुटर, हेडर, लेआउट, बाद में स्लाइडर जो भी कंपोनेंट होते स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स वो यहाँ पे इस फोल्डर में हम बनाते। तो यहाँ पे पेजेस भी होते लाइक होम पेज, लॉगिन पेज। तो अकॉर्डिंगली आप आपके अकॉर्डिंगली ये फोल्डर स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। लाइक हर एक चीज़ को आपको अगर सेग्रीगेट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाद में हर एक पेज के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल्स का भी यहाँ पे बनाया, मतलब होम पेज के लिए होम पेज डॉट CSS, लॉगिन पेज के लिए लॉगिन डॉट CSS। तो इस तरह से यहाँ पे आप रख सकते हो फाइल्स को।
और यहाँ पे आपको एक बात बताना मैं आप भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे index.html में जैसे कि मैंने बोला ये तो यहाँ पे हम index.html में बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होते हैं लाइक बूटस्ट्रैप CSS का एक फ्रेमवर्क है राइट, तो उसका जो CSS का लिंक होता है तो वहाँ पे हम HTML के हेडर टैग में आपको पेस्ट करने का होता है, तो इस तरह से यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब बाद में सेकेंड चीज़ है, अगर फॉन्ट ऑसम आपको यूज़ करने गए, गूगल फॉन्ट यूज़ करने गए, तो आपको ये जो लिंक के रेफरेंस होते हैं वो यहाँ पे हेडर टैग में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे index.html में होती है। सो नाउ वी विल गो टू द दिस package.json फाइल। तो जैसे कि मैंने बोला React.js जो लाइब्रेरी में हम एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, तो वो पैकेजेस का जो भी मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा मतलब क्या कि उस पैकेज का नाम क्या है, उस पैकेज का वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्वाइपर नाम का एक पैकेज इंस्टॉल किया था तो कराउसल के लिए, तो उसका पैकेज वर्जन क्या है 9.1.0। बाद में उसका जो पैकेज का नाम, बाद में सॉरी बाद में यहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हम React.js के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं npm start, तो वो npm में वो जो स्टार्ट लिखते हैं वो स्टार्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ये रन, वो इंटरनली ये रन करेगा React स्क्रिप्ट स्टार्ट, तो इंटरनली ये स्क्रिप्ट रन होगा जब आप npm स्टार्ट लिखते हो राइट। तो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे बिल्ड फोल्डर भी हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे npm run build ये नाम का कमांड है, तो वो रन करने के बाद इंटरनली ये कमांड रन होता है react scripts build। तो ये react के स्क्रिप्ट है, तो इससे हमें लेना देना नहीं है, ये इन डेप्थ लाइक चीज़ें है, ये आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पे ये जब चीज़ें यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे बाद में हम देखते हैं यहाँ पे गेट इग्नोर। तो कभी भी आपको ध्यान रखने का है, कभी भी आपको React.js का प्रोजेक्ट अगर आपको शेयर करना होगा आपके फ्रेंड के साथ या फिर किसको भी, तो आपको कभी भी ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर होते हैं ना, इसमें बहुत सारे मतलब 4000 5000 जैसे आपने फाइल्स अपने इंस्टॉल किए, उसी तरह से यहाँ पे 4-5 हज़ार फाइल्स होते हैं। तो दिस इज नॉट एफिशिएंट वे टू लाइक सेंड 4000 फाइल्स ऑन गिटहब लाइक रिसोर्सेज। सो आपको क्या करने का है, सिंपली ये जो चारों के चार ये नीचे के फाइल्स है, पब्लिक सोर्स ये सारे फाइल्स है ना, और इम्पोर्टेंटली package.json एंड package.log.json ये सब सारे फाइल्स आपको शेयर करने के। तो आपको शेयर करने के बाद आपका दोस्त क्या करेगा, आप ये फोल्डर को क्लोन करेगा, मतलब जो भी अपने फाइल से उसको क्लोन करेगा, और यहाँ पे package.json में जैसे कि मैंने मेंशन किया था ये React का वर्जन मतलब पैकेजेस का वर्जन ये सब मेंशन होता है ऑलरेडी। तो आपको बस आपको दोस्त को बोलने का है कि npm install ये कमांड रन कर, तो उससे क्या होगा कि package.json में वो जाएगा और ये जो सारे पैकेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो उनको उसके लोकल मशीन पे इंस्टॉल करेगा। सो आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर सेंड करने की जरूरत नहीं, तो ये मुद्दे की बात है राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।